दोस्तों, बनी इसराइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीश था। वो इंतहाई सालेह और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफ में उनसे दुआएं भी कराई जाती। बनी इसराइल में के बुजुर्ग औलिया अल्लाह का तस्करा जब भी आता है तो उनमें जरीस का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत के खातिर एक इबादत खाना तामीर कराया और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में भी नहीं सोचा था। बस वो अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसी की इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आई। ये वक्त जरीज की इबादत का था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया। जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वापस चली गईं। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आईं। उस वक्त भी जरीज अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है, समझ नहीं आता क्या करूँ। इबादत छोड़कर माँ की बात का जवाब दूँ या इबादत मुकम्मल कर लूँ? बहरहाल वो इबादत में ही मशगूल रहे। माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतज़ार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर वापस चली आई। मगर इस दफ़ा नाराज़ होकर उन्होंने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत न देना जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबह बनी इसराइल के यहाँ जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। चुनाचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगी, तुम लोग क्या कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दे दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह तुम्हें जरीज को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती। इसलिए जरीज के हसदीन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। चुनाचे वो बदकिरदार तवायफजादी जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर जरीज बाकिया एक नेक और साले इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीज को बरगलाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए, मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। मगर हजार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब न हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीज किसी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं
तो उसे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा कि मैंने तो बड़े बड़े लोगों को बहका दिया है, ये कौन है जो मेरे जाल में नहीं फंस रहे। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था, अल्लाह से डरते थे। उन्हें यकीन था कि बंदे की आंख से तो ओझल हुआ जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो सीनों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चारवाहे के पास पहुंची। चारवाहा जरीज के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चारवाहे को फंसा लिया और उससे अपना मुंह काला करवा लिया, जिससे हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी, ये बच्चा जरीज का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया, वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीज को मारना पीटना शुरू किया तो जरीज कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुम इस बदकिरदार औरत से मुंह काला कर चुके हो, इसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। जरीज ने कहा, मैंने जिना नहीं किया, ये मुझ पर एक बोहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीज का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब जरीज ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा, तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बरात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, शीरख्वार बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनाचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, फला चारवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता, इसने किस कदर बता दिया कि किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने ये मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीज के बेगुनाह होने की गवाही दी है और उनकी नज़रों में जरीज की अहमियत और इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई और जो हासिदीन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मारकर भगा दिया गया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्जाम लगाया था। अब लोग जरीज के सामने मजारत पेश करने लगे, उनके हाथों को बोसा देने लगे। उन्होंने जरीज से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बिला वजह शक किया और हम चाहते हैं कि अब हम इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरा इबादत खाने को सोने का बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनाचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह तामीर करवा दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, यही था हमारा आज का प्यारा सा वाकया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो, ये वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।